नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच की लड़ाई आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां इजराइल को या तो शिकस्त कबूल करना पड़ेगा या फिर उसे गाजा पट्टी के इलाके पर अपना परचम फहराना होगा। गाजा पट्टी के इलाके को फिलिस्तीनियों और हमास के आतंकियों से खाली कराना पड़ेगा। लेकिन इजराइल के लिए भी यह बहुत परेशानी का सबब है, क्योंकि वियतनाम ने जिस तरह अमेरिका को पराजित किया था, बिल्कुल वैसी ही रणनीति हमास के आतंकियों ने गाजा पट्टी के इलाके में भी खड़ी कर रखी है। गाजा पट्टी के ऊपरी सतह से नीचे भी एक दुनिया बसा रखी है जहां पहुंचना इजराइल के लिए बेहद मुश्किल काम है। गाजा पर जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना तैयार खड़ी है, लेकिन अभी तक धावा बोलने का आदेश नहीं मिला है। एक बात साफ है कि कोई भी आक्रमण बेहद कठिन, खतरनाक और खूनी होने वाला है। 365 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले गाजा में प्रति 2 वर्ग किलोमीटर में 15,000 से अधिक लोग रहते हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे घनी आबादी वाले स्थानों में से एक है। इजराइल में सैन्य हलकों के अंदर लड़ने के लिए 2 गाजा है। एक ऊपरी गाजा जिसका जमीन के ऊपर सब कुछ है, दूसरा जमीन के नीचे वाला गाजा जहां बम और ड्रोन नहीं पहुंच सकते। कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, जमीन से नीचे गहराई तक नहीं देख सकती। बंकर कुछ ऐसे ही बनाए गए हैं जैसे वियतनाम ने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई से पहले बना लिए थे। गाजा का यह हाल है कि हो सकता है ऊपर एक सामान्य परिवार हो जिसमें बच्चे, बूढ़े लोग हों, लेकिन ठीक उसके नीचे आतंकी लड़ाके और हथियार हो सकते हैं। इजराइल का मानना है कि हमास उस क्षेत्र में सैनिकों को खींचने की कोशिश कर रहा है जिसे आतंकवादी समूह बेहतर तरीके से जानता है। यह पक्का है कि पूरे इलाके की सुरंगें और जमीनें विस्फोटकों से भरी होंगी। तेल अवीव विश्वविद्यालय के मोशे दयान सेंटर फॉर मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन स्टडीज के फिलिस्तीनी इतिहासकार हेरेल चोरेव ने कहा, वास्तव में कोई नहीं जानता कि भूमिगत क्या है। इजराइल के खुफिया सूत्रों का मानना है कि पिछले युद्ध के बाद फिलिस्तीनियों को पुनर्निर्माण के लिए जो पैसे दुनिया भर से मिले, उसका एक बड़ा हिस्सा हमास ने अपने हाथ कर लिया और उसी बड़े हिस्से से हमास के आतंकियों ने नीचे एक गाजा नया बसा लिया, यानी उस पैसे को सुरंग और बंकर बनाने के काम में लगा दिया। चोरेव ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इजरायली सैनिक इन सुरंगों पर हमला कर पाएंगे। इसके बजाय उनका मानना है कि वो उनका पता लगाने की कोशिश करेंगे, उन्हें खत्म करने के तरीके ढूंढेंगे। गाजा पर इजराइल के लगातार हवाई हमलों के बावजूद हमास लड़ाई के कई दिन बाद भी इजरायली शहरों पर रॉकेट दागने में सक्षम है। कई मामलों में उन रॉकेटों को रेल जैसी पटरियों पर भूमिगत छिपा दिया जाता है ताकि उन्हें सुरंग नेटवर्क के भीतर ले जाया जा सके, जिससे इजराइल की वायुसेना उन्हें निशाना नहीं बना सकती। 7 अक्टूबर को हमास के शुरुआती आक्रमण में पकड़े गए अनुमानित 150 इजरायली बंधकों को भी उन सुरंगों में छिपाया गया है, जिससे कोई भी संभावित बचाव प्रयास असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाता है। हमास की सुरंगों ने वर्षों से इजरायली नागरिकों को भयभीत कर रखा है। इन्हीं सुरंगों के मार्फत हमास के आतंकियों ने 2006 में इजराइल के कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिन्हें 5 साल बाद छोड़ने के लिए इजराइल के जेलों में बंद 1000 फिलिस्तीनियों की अदला बदली करनी पड़ी थी। पिछले एक दशक में घबराए हुए इजरायलियों ने भूमिगत खुदाई की आवाज़ सुनने की सूचना दी। सेना ने सीमा के दोनों ओर सुरंगों की खोज करने और उन्हें नष्ट करने के साधन खोजने की कोशिश की, लेकिन कुछ सीमित स्तर पर ही सफलता मिल सकी। इजरायली सेना जानती है कि जटिल और एडवांस भूमिगत प्रणाली में विद्युत जनरेटर, खुफिया कैमरे और हमास की भूमिगत सेना के लिए रसद है। मजाक में गाजा का मेट्रो कहा जाता है। गाजा जमीन के ऊपर जितना बुरा है, भूमिगत उससे भी ज्यादा खराब है। दरअसल हमास को जब यह एहसास हो गया कि वह इजरायली सेना की ताकत का सामना नहीं कर सकता है, तब उसने सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया जो अभेद्य था। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह कि हमास ने इस मॉडल का आविष्कार नहीं किया, बल्कि इसे हिजबुल्लाह से आयात किया, जिसने 1990 के दशक में इजराइल के हवाई क्षेत्र के प्रभुत्व से निपटने के प्रयास में दक्षिणी लेबनान में एक समान नेटवर्क विकसित किया। इनमें से कुछ सुरंगें गाजा से सीधे सीमा के पास इजरायली गांवों तक जाती हैं,
जिससे हमास आतंकवादियों को घुसपैठ करने, अपहरण करने और इजरायली नागरिकों पर हमला करने में मदद मिलती है। दक्षिणी इजराइल के निवासी यह जानते हुए निरंतर भय में रहते हैं कि कब जाने हमास का कौन सा आतंकवादी उनके घर के सामने प्रकट हो और उन्हें सुरंग में खींच करके लेकर चला जाए। सुरंगें प्रायः 1 या 2 मीटर चौड़ी और आधा मीटर ऊंची होती हैं। कई मामलों में सुरंगें सतह से 30 मीटर नीचे तक पहुंचती हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि हमास ने 2007 के बाद से $1.25 बिलियन की लागत से 1300 से अधिक सुरंगों का निर्माण किया है। इजरायली बलों के अनुसार अक्सर इन सुरंगों के द्वार स्कूलों, मस्जिदों, अस्पतालों और अन्य नागरिक भवनों के बीच छिपे होते हैं। ऐसा इजरायली खुफिया से बचने के लिए किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमास गाजा के निकट 3 अलग अलग तरह की सुरंगों का निर्माण कर रहा है। भूमिगत युद्ध में विशेषज्ञता रखने वाले इजरायली रक्षा विश्लेषक ईडो हेचट बताते हैं कि गाजा और मिस्र के बीच तस्करी की सुरंगें भी हैं। फिर गाजा के अंदर रक्षात्मक सुरंगें हैं जिनका उपयोग कमांडर सेंटर और हथियार भंडारण के लिए किया जाता है। इजराइल पर सीमा पार हमलों के लिए उपयोग की जाने वाली आक्रामक सुरंगें भी हैं। कई मामलों में ये सुरंगें मीलों तक चलती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं और एक सुरक्षित मार्ग बनाती हैं। हमास गाजा सुरंगों पर भरोसा कर रहा है क्योंकि उसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा सुरंग को नष्ट करना एक लंबा और कुछ हद तक जटिल ऑपरेशन है क्योंकि केवल प्रवेश द्वार या कुछ एयर शेफ्ट में उड़ाने से सुरंग का अधिकांश भाग बरकरार रहता है। हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध में आईडीएफ उनके ऑपरेशन को दबाने के लिए हमास की सुरंगों पर हमला कर रहा है। बताया गया कि इजराइल इन सुरंगों को नष्ट करने की कोशिश में बंकर बस्टर नामक एक शक्तिशाली बम का भी उपयोग कर रहा है। ये बंकर बस्टर विस्फोट करने से पहले जमीन में गहराई तक समा जाते हैं और दबे कठोर टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि इजराइल ने गाजा की सुरंगों को निशाना बनाया है। 2021 में इजराइल ने कहा था कि उसके 54 विमानों ने सुरंगों के नष्ट करने के एक अभियान में भाग लिया है। अब फतह और विजय इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इजराइल की सेना गाजा की सुरंगों को नष्ट करने में कामयाब होती है। अगर वो कामयाब होती तो निश्चित तौर से इजराइल का डंका बजेगा। देखना है इजराइल सुरंगों को नष्ट करने के लिए कितनी नई तकनीकों और नए नए संयंत्रों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि युद्ध के उपकरण और युद्ध प्रणाली की विशेषज्ञता के मामले में इजराइल को जाना जाता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।